नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैंने आप लोगों को लिए क्लासिकल ज़ूलॉजी का जो वीडियो था वो अपलोड कर दिया था। उससे भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको कॉम्परेटिव एनाटॉमी बोलता है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है जहाँ पर ना ज़्यादातर स्टूडेंट आगे कन्फ्यूज़ हो जाता है। और जो मैं पढ़ाऊँगा मैं मतलब 90% मोर देन 90% कन्फर्म हूँ कि क्वेश्चन वहाँ से आने वाला है। तो इस वीडियो को अच्छा से देखिएगा। और मुझे ये भी पता है किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तो सिर्फ बुक पढ़ के आपको पता नहीं चलेगा। जो चीज़ मैं मेंशन करूँगा उसको ज़रूर आप पढ़िएगा या देखिएगा। अगर ये ई बुक नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप पूरा ई बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको परचेस भी कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, बहुत कम रखा हूँ सब बुक से। तो मैं आपको इंटीग्रेटरी सिस्टम पढ़ाऊँगा आज। किस तरह का स्केल्स होता है, किस तरह का ग्लैंड्स होता है जो एनिमल्स में पाया जाता है, और उससे किस तरह का क्वेश्चन बनता है स्पेसिफिकली CUET के लिए, या आपको जूलॉजी में आपको BHU में जाना है, या आपको कोई भी आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी में आपको जाना है जूलॉजी में, तो आपको पता होगा। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। और क्वेश्चन तो आने वाला पक्का है। DU में भी जाइएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, एनिमल का होल किंगडम में अगर पकड़िएगा तो वहाँ पर स्किन नहीं बोलते हम लोग, उसको इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम बोलते हैं। मतलब इंटीग्यूमेंट अब वो बहुत सारे चीज़ से बनता है, या स्किन भी बोल सकते हैं, आपकी जो मर्जी है। 2 लेयर होता है स्पेसिफिकली, एपिडर्मिस एंड डर्मिस लेयर होता है। तो एपिडर्मिस में क्या होता है ना, वो बहुत सारे लेयर रहता है। एपिडर्मिस का भी बहुत सारे लेयर होता है, जैसे स्टैटियम कॉर्नियम हो गया, स्टैटम एक और लेयर था, मैं अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा उसका, लेकिन वो लेयर होता है बहुत सारा। और वो डिपेंड करता है किस तरह का एनिमल में है और किस तरह का एनिमल में नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। जैसे मैं एक बताता हूँ। जैसे आपको अगर कोई पूछ ले कि बताओ भाई कि एपिडर्मिस जो है वो कौन सा लेयर से बनता है, मतलब 3 जाम लेयर, जैसा क्योंकि हम लोग एनिमल जो होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक। अब 3 लेयर होता है, हो गया मेसोडर्म बीच में, हो गया एक्टोडर्म, एंडोडर्म। अब देखिए, आप पूछेगा एपिडर्मिस कहाँ से बनता है, तो आपको याद होना चाहिए कि एक्टोडर्म से बन रहा है। ये तरह का क्वेश्चन बहुत सारे पूछेगा। एपिडर्मिस क्या होता है, केराटिनाइज होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। केराटिनाइज सेल की क्या होता है, क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल मेजर पार्ट जो होता है। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, जो मुझे याद नहीं आ रहा था वो हो गया स्ट्रैटम कॉर्नियम। स्ट्रैटम कॉर्नियम भी रहता है। तो यहाँ पर मैं डायग्राम में आपको समझाऊंगा। जैसे स्ट्रैटम आपका एपिथेलिया हो गया, उसके अंदर आपका स्ट्रैटम कॉर्नियम हो गया। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हार्ड हॉर्नी फ्लैट कॉर्निफाइड सेल्स रहते हैं, और वो स्किन को हार्ड करता है। बहुत सारे एनिमल क्या होता है, उसका स्किन बहुत हार्ड होता है। वो कैसे बनता है, इस एपिडर्मिस लेयर से ही बनता है। एक्सेप्शन भी होते हैं कुछ, जैसे साइक्लोस्टोम हो गया, फिशेस हो गया, उन लोगों के पास कोई भी स्ट्रैटम कॉर्नियम का लेयर नहीं होता है। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा और आप भूल जाइए, आपको याद भी नहीं रहेगा ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं इतना एनालाइज करने के बाद ये सब पार्ट इंक्लूड क्यों किया था, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके बाद है डर्मिस। डर्मिस में जस्ट एपिडर्मिस के नीचे ही रहता है, और ये डेंस लेयर ऑफ स्किन होता है, ठीक है। ये क्या क्या चीज़ से बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, सेल्स, मसल्स, ब्लड वेसल्स वहाँ पर रहता है, लिम्फ नोड रहता है, कोलाजन रहता है, इलास्टिक फाइबर्स, नार्व सब उधर रहता है। तो जितना तरह का कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया, जितना तरह का को बहुत सारा क्या होता है, इसकी स्टेम सेल्स भी रहते हैं वहाँ पर, उसको रिवाइव करने के लिए एपिडर्मिस को, वो भी डर्मिस लेयर में रहता है। तो डर्मिस लेयर फंक्शनल पार्ट में ज़्यादा देखिएगा। आप प्रोटेक्शन पार्ट में जो रोल ज़्यादा प्ले करते हो एपिडर्मिस करता है। उसको होल को आप इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर में जो है म्यूकस क्यूटिकल है, एपिडर्मिस हो गया। उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं, उसके बाद डर्मिस लेयर है, फिर हाइपोडर्मिस लेयर है। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपका लेयर दिख सकता है, किस तरह का लेयर है, कॉम्पैक्टम, स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम होता है। तो इस तरह का लेयर होता है। और कि कहाँ से आपका जनरेट हो रहा है, कौन सा आपका जाम लेयर है, ये भी याद रखना है कि एक्टोडर्म से बन रहा है, बाहरी परत बन रहा है, बाहरी लेयर से, याद रखिएगा। एक्टो फॉर आउटर एंड एक्टो फॉर इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम बाहर रहता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं अच्छे से। तो स्किन हम लोग जानते हैं कि सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, लेकिन स्किन प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ यूज़ नहीं होता है एनिमल्स में। मैं बता रहा हूँ क्या क्या है। होमोस्टेसिस मैंने टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। देखिए, हाँ, सबके एनिमल के घर में देखो बाहर में रहता है, उसके पास AC भी नहीं, फैन भी नहीं। और कुत्ता देखिएगा, कुत्ता क्या करता है, कुत्ता अपने मुंह खोल देता है जब आपको गर्मी बहुत होता है, और जो आपका सलाइवा होता है उससे टेम्परेचर मेंटेन करता है, क्योंकि बाहरी लेयर जो होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो लोग का मतलब लेयरिंग होता है, जिसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूसिंग होता है। फूड स्टोरेज भी करते हैं बहुत सारे एनिमल्स इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम में। सिक्रेशन में आपको दिखाऊंगा किस तरह ग्लैंड होता है। एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, जैसे आप एम्फीबिया में देखिएगा, सिक्रेशन और आपका एक्सक्रीशन दोनों चीज़ होता है। सेंसेशन, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, तीनों चीज़ होता है। अब देखिएगा यहाँ पर स्ट्रैटम कॉर्नियम ट्रांसलेशन लेयर, स्ट्रैटम इंटरमीडियम होता है।
स्ट्रैटम बेसिली होता है, वो एपिडर्मिस का पार्ट होता है। उसके बाद आपका डर्मिस होता है। ब्लड कैपिलरीज और नार्व्स अब याद रखिएगा कि डर्मिस लेयर में होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि नार्व कहाँ मिलेगा, तो नार्व भाई साहब डर्मिस में होता है, एपिडर्मिस में नहीं होता है, ठीक। केराटिनाइज कहाँ रहता है, केराटिन क्यूटिकल्स कहाँ रहता है, आपको याद रखना है कि आपको एपिडर्मिस में रहता है, वो डर्मिस में नहीं रहता है, ठीक। उसके बाद मैं आपको बताया था कि एक्सक्रीशन सिक्रेशन में भी रोल प्ले करता है इंटीग्यूमेंट। तो इंटीग्यूमेंट यहाँ कहाँ रोल प्ले कर रहा है और किस तरह ग्लैंड किस ऑर्गेनिज्म में मिलता है, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जैसे ब्लबर ग्लैंड हो गया, ब्लबर क्या होता है, जब भी बहुत सारा आपको एग्जाम्पल ज़्यादा याद रखना है एज़ कम्पेयर टू क्या होता है, क्योंकि वेल्स में और सिल्स में क्या होता है, स्किन जो होता है बहुत मोटी होता है और फैट लेयर होता है, बहुत ज़्यादा मोटा फैट लेयर होता है, उसको हम लोग ब्लबर बोलते हैं। और ये क्या होता है, सिर्फ फूड स्टोरेज के लिए नहीं, वो टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन करने के लिए रोल प्ले करता है, समझ रहे हैं। तो अगर जब बहुत ज़्यादा फ्लैट लेयर क्या होगा तो क्या होगा कि टेम्परेचर बाहर से अंदर का जो है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा। बाहर में अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो वो टेम्परेचर जो है अंदर में बॉडी जो हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। हीट क्या होता है, कंडक्टिविटी शो नहीं करता है, तो इसलिए क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, हीट को रिजर्व कर लेता है। तो इसलिए वेल्स और सेल्स में क्या होता है, बहुत मोटी परत का एक फ्लैट लेयर रहता है जो टेम्परेचर मेंटेन में हेल्प करता है, फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, तो ये सब चीज़ों में काम आता है। तो ब्लबर से भी क्वेश्चन आया था, मुझे याद है। उसके बाद सीबेसियस ग्लैंड होता है। सीबेसियस ग्लैंड क्या होता है और कहाँ मिलता है, ये क्वेश्चन आता है। सीबेसियस ग्लैंड क्या होता है, ऑयल सीक्रेट करता है, जो लुब्रिकेट की तरह काम करता है स्किन में और हेयर में। ये कहाँ मिलता है, मैमल्स में मिलता है, ये याद रखिएगा। सीबेसियस ग्लैंड कहाँ मिलता है, मैमल्स में मिलता है। मेमोरी ग्लैंड भी मिलता है मैमल्स में, ये भी याद रखना है। और मेमोरी ग्लैंड का अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता होता है। यूरोफाइजियल ग्लैंड कहाँ होता है, यूरोफाइजियल क्या फीदर, ये भी ऑयल सीक्रेट करता है, फीदर्स में होता है, पंछियों का, ठीक। नेक्स्ट जो है लैक्रिमल ग्लैंड है। लैक्रिमल ग्लैंड क्या होता है, जो आई के नीचे हम लोग जो रोते हैं तो हम लोग का जो लैक्रिमल ग्लैंड से आंसू निकलता है, जो आंसू निकल रहा है ये लैक्रिमल ग्लैंड से निकलता है। ये आंसू की कीमत बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो जहाँ कीमत नहीं वहाँ पर आंसू नहीं बहाना है दोस्तों लोग, ठीक है। उसके बाद जो है आपका स्वेट ग्लैंड है। अब स्वेट ग्लैंड क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि पसीने का पैसा है, भाई खून पसीने का पैसा है, ऐसे पैसा मत उड़ाओ। तो ये जो खून पसीना जो निकल रहा है, पसीना, ये पसीना कहाँ से आ रहा है, ये पसीना का एक ग्लैंड होता है जिसको स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। और किस तरह का होता है, कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड्स होता है और डार्मिस लेयर में रहता है। अब इसका भी एक्सेप्शन होता है, मैमल्स में तो पाया जाता है, लेकिन ये एक्सेप्शन भी होता है कहाँ, टैकोग्लोसस, सिरेनिया एंड सिटेसिया। सिटेसिया का अब एग्जाम्पल याद रखिएगा, सिटेसिया किसके अंदर आता है, ये जरूर आता है क्वेश्चन। सिटेसिया नहीं पूछेगा, उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो पूछ लेगा, तो इसलिए बोलता हूँ सिर्फ बुक पढ़ के आपका बहुत दिक्कत हो जाएगा, आप वीडियो को अच्छे से देखिए। उसके बाद हो गया हॉर्न एंड एंटलर। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है, बहुत जगह डिफरेंस पूछ लेगा, हॉर्न एंटलर में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस आपको जरूर पता होना चाहिए। दोनों ही पेयर्ड में रहता है, क्या होता है, दोनों ही पेयर्ड में रहता है। ये भी फ्रंटल बोन से निकलता है, देखिए, और ये परमानेंट होता है, अनब्रैच होता है, और बोनी कोर्स से और केराटिनाइज होता है सीध। ये क्या होता है, साल बाई साल चेंजेस नहीं होता, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर देखिए ये भी स्काल से निकल रहा है, लेकिन एनुअली ये सीध होता है, मतलब ऊपर वाला लेयर जो है सीडिंग हो रहा है। ये जो हो रहा है एंटलर में होता है, और ये एंटलर जो है आपको याद रखना है कि स्पेसिफिकली कहाँ पर सार्विडी बोल के ग्रुप होता है, फैमिली, वहाँ मिलता है, ठीक। और मेजरली क्या होता है, मेल्स में मिला जाता है, कुछ एक्सेप्शन से वो याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। और ये मतलब बड़ा होते जाता है, ठीक, और ये वेरी करता है स्पेसिस टू स्पेसिस एंटलर, लेकिन आप हॉर्न में आइएगा तो हॉर्न में वेरी नहीं करता है, ठीक। और ये हॉर्न जो मिला जाता है कहाँ मिलता है, बोवेडी में मिलता है। बोवेडी मतलब गाय बछड़े सब देखे होंगे, वहाँ पर हॉर्न वहाँ पर मिला जाता है। और ये फीमेल्स में भी मिलता है हॉर्न, लेकिन एंटलर में क्या लिखा है पहले याद रखिएगा। एंटलर में आपको ये चीज़ याद रखना है कि मेल्स में ज़्यादा मेजरली पाया जाता है, ठीक। कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन इसको याद रखना है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। अनलाइक एंटलर, हॉर्न आर अनब्रांच्ड, ब्रांच नहीं हो, अनब्रांच होता है, ठीक। एंड दे वेरी फ्रॉम स्पेसिस टू स्पेसिस इन स्पेस एंड साइज। और इसका क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी वेरी करता है अमंग द स्पेसिस एंटलर। और ये इससे बहुत क्वेश्चन आएगा, आपको ये भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये सब छोटा छोटा चीज़ है जो बहुत खतरनाक चीज़ है, आप याद नहीं रखिएगा तो आपको क्वेश्चन मिस हो जाएगा। एंटलर कहाँ से ग्रो होता है, देखिए एंटलर जो होता है ग्रो होता है फ्रॉम द पेडिसल्स विच आर ब्रोनी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर दैट डेवलप, ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद रखना है, ये एंटलर है, ये हॉर्न है, ये ब्रांच है, ये अनब्रांच है, देख सकते हैं। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा अच्छे से। अब डर्मल डेरिवेटिव्स होता है बहुत सारा, ये मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। आपको एपिडर्मिस जो होता है आपको क्या बताया, एक्टोडर्मिक ओरिजिन होता है। ये डर्मल डेरिवेटिव जो होता है मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। स्केल्स अराइज फ्रॉम द डर्मिस लेयर, नॉट फ्रॉम द एपिडर्मिस लेयर। इट इज फाउंड इन द फिशेस, रेप्टाइल, सम मैमल्स, ठीक।
आप स्केल्स जो है बहुत सारा मछली होता है, मछली का जो स्केल्स होता है बहुत तरह का अलग होता है। मैं एक पहले वीडियो में जब पढ़ा रहा था मछली का कॉन्ट्रैक्टिस और स्ट्रक्टिस, वहाँ बताया था कि बहुत सारा स्केल्स होता है, उसका टाइप होता है, कहाँ मिलता है नहीं मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। रेज मिलता है कि नहीं मिलता है, कौन सा मछली में मिलता है, इस तरह क्वेश्चन जो आता है घुमा फिरा के इधर उधर करके आपका दिमाग का जो है एकदम ऐसे कर देगा कि आप भूल जाइएगा और आप गलत करके आ जाइएगा। आपको लगेगा कि मैं ठीक करके आया हूँ, जब तक रिजल्ट आएगा तब तक पता चल जाएगा कुछ नहीं हुआ था, गलती हो गया था। अब हो गया, गलती मुझसे मानता हूँ, लेकिन मैं अपना काम करता हूँ। चलिए बढ़िया से करते हैं। कॉस्मोइड, गैनोइड, ये दोनों स्केल है। कॉस्मोइड क्या होता है कि 4 लेयर आइसोपेडाइन डेंटाइन लेयर होता है, स्पॉन्जी बोन होता है, कॉस्माइन होता है। ये याद रखिए, ये सब चीज़ें पूछा जाता है। आउटर मोस्ट लेयर में मिलता है, कहाँ मिलता है, कॉन्ट्रैक्टिस में मिलता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्टिस मतलब कॉस्मोइड कॉन्ट्रैक्टिस दोनों चीज़ याद रहेगा। गैनोइड मतलब बहुत प्रीमियर टाइप का स्केल्स होता है, ठीक है। कॉस्माइन आर रिड्यूस टू दिस स्किल्स, रिड्यूस हो चुका है। और ये कहाँ मिलता है, प्रीमिटिव बोनी फिशेस में मिलता है, प्रीमिटिव में, समझ रहे हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हो गया लेप्टॉइड। और लेप्टॉइड से बहुत तरह का क्वेश्चन पूछता है। लेप्टॉइड के अंदर साइक्लॉइड, पैकोइड, टिनोइड आ जाता है। क्या क्या स्केल आता है लेप्टॉइड के अंदर, साइक्लॉइड, टिनोइड, पिनोइड, ठीक है। अब क्या होता है कि साइक्लॉइड जो है तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ईच स्केल वहाँ मिलता है, पोस्टीरियर पार्ट में। आप कहाँ मिलता है, बोनी फिशेस में मिलता है, लाइक सैल्मन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पोस्टीरियर एंट्री याद रखना है, ये सब भूलना नहीं है। इसके बाद ये ओवरलैपिंग होता है जो आपको पता है अभी, ठीक। और the anterior part of the scale behind the and covering the with the double layering and the posterior part are smooth edge। posterior part होता है स्मूथ होता है, उसको कवर कर रखता है, ओवरलैपिंग होता है। कहाँ मिलता है, कार्प में मिलता है। अब आता है टिनोइड। टिनोइड मतलब ये साइक्लोइड की तरह देखने में होता है, ठीक है, लेकिन डिफर कहाँ कर जाता है, स्मॉल टीथ रहता है और ऑन देयर फ्री पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट में जो है आपका टिनोइड में आइएगा, ये टिनोइड में आइए तो यहाँ पर स्केल्स आपका टीथ लाइक अपेंडिक्स मिल जाएगा। ये आपको वहाँ नहीं मिलता है साइक्लॉइड में, ये आपको टिनोइड में मिलेगा, ठीक। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, हल्के में एकदम मत लीजिएगा, ठीक। अब कहाँ मिलता है, बोनी फिश में मिलता है, स्पाइनी फिश में मिलता है, रेज में, पर्च फिश में। उसके बाद आता है प्लैकोइड। प्लैकोइड का देखिएगा तो प्लैकोइड में जो है आपका ये प्लैकोइड जो होता है फ्लैट बोनी प्लेट लाइक होता है, ठीक है। ट्राइडेंट स्पाइन होता है और क्या होता है, ऊपर की तरह प्रोजेक्ट रहता है। एपिडर्मिस और पॉइंट जो है बैकवर्ड की तरह। आपको इसका बताता हूँ, आपको एग्जाम्पल का देखिए, ये बैकवर्ड की तरह देखिए पॉइंट आउट करके रखा है, दिख रहा है ये। तो ये कहाँ मिलता है, प्लैकोइड स्केल में मिलता है। और इसका एग्जांपल याद रखिएगा, प्लैकोइड स्केल मिलता कहाँ है, सार्क में मिलता है, ठीक, सार्क में मिलता है। ये क्वेश्चन आएगा, मैं बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। और यही चीज़ बोल के मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उसके बाद आपको जॉ सस्पेंशन पढ़ाऊँगा कि जॉ सस्पेंशन में क्या होता है, वो किस तरह का क्वेश्चन मिलता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। आज के लिए आप ये इंटीग्रोमेट्री सिस्टम पढ़ लीजिए, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, 1-2 आ जाएगा, तो इसको हल्के में एकदम लेने का जरूरत नहीं है। अब बाकी हो, अगर आपको बुक चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दिया हूँ, ज़्यादा कोई प्राइस नहीं है बुक का, आपको लेना है तो ले सकते, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको इंस्टाग्राम में, फेसबुक में अगर आप मेरे साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं या जुड़े रहना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। और हर वीडियो की तरह अभी तक वीडियो देखने के लिए, मतलब इंटरेस्टेड है अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, तो प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, तहे दिल से, हृदय की गहराई के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।